आज हम फल शब्द रूप, फल जो कि एक नपुंसकलिंग शब्द है, तो इस शब्द के रूप, विभक्ति के अनुसार इनका मीनिंग और उच्चारण करना इन शब्दों का सभी का सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति, ये जो चिन्ह हैं विभक्ति के, जो साइन है, ये मैं बार बार नहीं बोलूँगी, यहाँ आप देख सकते हैं इनको। प्रथमा विभक्ति फलम फले फलानी। द्वितीय विभक्ति फलम फले फलानी। आप देख रहे हैं कि प्रथमा द्वितीय दोनों में एक वचन में एक जैसे शब्द हैं, द्विवचन में भी एक जैसे हैं और बहुवचन में भी एक जैसे हैं। तृतीय विभक्ति फलेन फलाभ्याम फलई। चतुर्थी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। पंचमी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य फलयोः फलानां। सप्तमी फले फलयोः फलेषु। संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानी। तो अब ध्यान से देखेंगे कहाँ एक जैसे से शब्द हैं, जिससे इसको याद करना भी आसान होगा, लिखने में भी आसानी होगी। तो प्रथमा और द्वितीय बिल्कुल एक जैसे हैं, एक वचन में एक जैसे शब्द, द्विवचन में एक जैसे, बहुवचन में एक जैसे शब्द। फिर ध्यान से देखिए, तृतीय एक वचन में कभी भी हलंत नहीं आएगा। फिर ध्यान देंगे, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी जो द्विवचन है वो एक जैसा शब्द हैं, तीनों एक ही शब्द हैं। चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन में एक जैसे शब्द हैं। इसके बाद ध्यान देंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन में स्य जुड़ता है शब्द में, हमेशा षष्ठी विभक्ति एक वचन में स्य, आधा स और य जुड़ेगा षष्ठी में, और बहुवचन में नाम जुड़ेगा, फला नाम। सप्तमी बहुवचन में शु जुड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पहचान बता रही हूँ मैं, कहीं भी शब्द अगर आधा स और य लग के आता है तो वो षष्ठी एक वचन है, नाम लगता है या नाम लगता है तो वो षष्ठी बहुवचन है, और शु अंत में जुड़ा हुआ है उस शब्द के साथ तो वो सप्तमी बहुवचन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके बाद देख सकते हो आप, संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानी। तो फल, हे फले और हे फलानी, ये प्रथमा द्वितीय में भी फले ही था और यहाँ भी फले है। तो बहुवचन में फलानी था, यहाँ भी फलानी है। तो इसी की तरह जो है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं फलेन, इसका क्या मीनिंग होगा? तो तृतीय भक्ति का साइन आप देख रहे हैं, से या के द्वारा, तो फलेन का मीनिंग होगा फल से या फल के द्वारा। द्वितीय एक वचन में शब्द देख रहे हैं फले, अगर मैं पूछूं इस फले का क्या मतलब है, तो फले का मतलब क्या होगा? द्विवचन है ये, तो दो फल की बात है, दो फलों को, ये इसका मीनिंग होगा। अब ऐसे ही षष्ठी भक्ति द्विवचन में फलयोः, फलयोः शब्द का मैं अगर आपसे मीनिंग पूछती हूँ तो इसका क्या अर्थ होगा? दो फलों का या दो फलों के या दो फलों की, ये इसका मीनिंग होगा। तो इसी की तरह जैसे फल शब्द रूप मैंने बताया, फल शब्द नपुंसकलिंग शब्द है और इसके शब्द के जो रूप हैं, ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये शब्द रूप देख रहे हैं, इसी शब्द रूप के जैसे ही जल, पुष्प, पुस्तक, कमल, वचन, गृह, कंदुक, ये सारे भी नपुंसकलिंग शब्द हैं और इनके रूप भी फल शब्द की तरह ही होंगे। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अंत मैंने आपको बताया, अंतिम लेटर पे ध्यान देना है, मात्रा पर ध्यान देना है कि अंत कैसे होना चाहिए उस शब्द का।